Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग रिव्यू कर रहे हैं जी डाइक्लोरान टैबलेट का। तो डाइक्लोरान टैबलेट से भी पाकिस्तान में हर बंदा वाकिफ है, पाकिस्तान में काफी ज्यादा यूज होती है, डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं इसको। तो आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसके फवायद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं खास तौर पे, और तरीका इस्तेमाल क्या है। लेकिन अगर इससे पहले आपने अभी तक मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। यहाँ से आपको हर दफा मेरी आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहेगी। अब अगर बात करें तो नाम है जी इसका डाइक्लोरान। इसमें जो दवा शामिल है इसको बोलते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम। 50 mg की पैक है ये, और इसमें 20 गोलियां होती हैं, 20 गोलियों की पैक है, और 170 रुपए में आपको ये 20 गोलियों का पैक पाकिस्तानी मार्केट में मिलता है। सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। सामी कंपनी की तमाम अद्वियात बड़ी अच्छी प्राइसेस के साथ दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ ये कम्पीट भी कर रही है रिजल्ट्स के हवाले से, और कीमतें भी इनकी मल्टीनेशनल अद्वियात से काफी ज्यादा बेहतर ही होती हैं, कम होती हैं। अब अगर बात की जाए इसके फवायद की, किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एनाल्जेसिक है यानी कि दर्दकश है, एंटी रियोमेटिक है यानी कि जोड़ों की सोजश या उसमें यूज होती है, उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कि सोजश को कम करती है। ठीक है, ये सारे इसके इस्तेमाल। अब आपको मैं आम अल्फाज में बताता हूँ कि किन किन तकालीफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आर ए फैक्टर। आर ए फैक्टर से मुराद गैंठिया, जो जोड़ों की सोजश होती है, जो एक बीमारी है गैंठिया की, उसमें जोड़ों में सोजश हो जाती है, दर्दें होती हैं शदीद, मूवमेंट करने में खास तौर पे बहुत तकलीफ होती है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है दर्द और सोजश को कम करने के लिए। उसके अलावा जॉइंट पेन, मतलब कि जोड़ों के और दर्द कई वजह से हो सकते हैं, किसी चोट की वजह से हो सकते हैं, गिरने की वजह से कोई चोट लग गई है, या किसी और वजह से कोई चोट आ गई है, पाँव मुड़ गया है, या मोच आ गई है किसी तरीके से, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है दर्द और सोजश को कम करने के लिए। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि आपकी अगर कोई सर्जरी, ऑपरेशन या इस तरह का कोई हुआ है ऑपरेट, उसको बाद में दर्द को कंट्रोल करने के लिए, सोजश को कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई चोट लगती है तो उसकी वजह से सोजश आ जाती है, तो उसमें भी दर्द और सोजश को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान के इन्फेक्शन में जब सोजश हो जाती है, दर्द होती है, तो उस दर्द को और सोजश को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा किडनी पेन यानी कि गुर्दे के दर्द में, या ब्लेडर पेन या पथरी की वजह से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी किस्म का दर्द हो, तो उस दर्द और सोजश को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको मोरों की कोई तकलीफ है, दर्द है, या शैटिक नर्व का पेन है आपको, तो उसमें भी ये शैटिक नर्व का पेन आपको कमर से लिकुले से लेके पूरी टांग में टखने तक जाता है, वो नस के दबने की वजह से, तो वहां पे सोजश को कम करने के लिए और दर्द को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा बोन पे यानी कि हड्डी की किसी दर्द में आपको कोई चोट लग जाती है, कोई फ्रैक्चर आ जाता है इस तरह का, तो उसको भी दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा डेंटल पेन में यानी कि दांत की दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ हालतें हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एज अ पेन किलर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के गुर्दे के दर्द के अलावा किसी और दर्द में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये ज़हन में रखिएगा। ये वो वाली अद्वियात नहीं है जो आपको किसी पेट के दर्द में या कॉलिक पेन में आप वैसे लेते रहे। रीनल पेन हो अगर आपको, यानी कि गुर्दे से रिलेटेड कोई दर्द है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा पेट के किसी दर्द में इसका इस्तेमाल नहीं करना, उल्टा दर्द ज्यादा हो जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना और किन किन मरीजों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं किडनी के मरीज, जिनको गुर्दों के मसाइल हैं। इसमें सोडियम है और ब्लड प्रेशर भी हो जाता है अक्सर किडनी वाले पेशेंट्स को। तो ब्लड प्रेशर वाले और किडनी वाले जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके अलावा जिनको एक्टिव अल्सर हो, एक्टिव अल्सर से मुराद उनको उनके मैदा में जख्म हो या आंत में कोई जख्म हो, तो वो लोग भी बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो लोग ठीक होते हैं अगर वो भी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पेन किलर्स हैं, एनएसएड्स ग्रुप के साथ रिलेटेड है ये मेडिसिन, तो ये सारी दवाइयां नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। तो ये सारी अद्वियात स्टमक अपसेट कर सकती हैं, अल्सर कर सकती हैं, मैदे की सोजश कर सकती हैं, आंतों में सोजश कर सकती हैं, पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, मैदे को सोजश कर सकती हैं। तो ये सारी इसकी साइड इफेक्ट्स हैं। तो गुर्दों वाले मरीज, मैदे वाले मरीज, जिगर वाले मरीज बगैर डॉक्टर की हिदायत के इसका इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करते भी हैं, मजबूरन करवाना पड़ता भी है, तो आपको साथ में मैदे की दवाई खाना पड़ेगी। उसके अलावा आपको मैदे में तकलीफ हो सकती है।
तो ये सारी इसकी एहतियातें हैं। अगर तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो तरीका इस्तेमाल आपको डॉक्टर आपकी नोयत के हिसाब से, आपकी दर्द के हिसाब से ही रेकमेंड करते हैं। हर दर्द में और बॉडी वेट के हिसाब से आपकी मेडिसिन जो है वो लिखी जाती है कि आपको कितनी दवा की जरूरत पड़ेगी और कितने टाइम आपको खाना पड़ेगी। तो ये चीजें ज़हन में रखिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।